Hi, Soul Family. Welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So, guys, आज का topic of the reading is guidance from the universe. क्या है आपके लिए? ये एक timeless और collective reading है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है. वही मैसेजेस दीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है. यू कैन मैसेज मी ओवर देयर एंड आई विल केटर टू यू. मैं हमेशा ये मैसेज देती हूँ कि गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स वाले जो टॉपिक्स होते हैं स्पिरिचुअल रीडिंग्स होती हैं. अगर आप स्पिरिचुअल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो दिस इज़ द टाइम कि आप वीडियो को ड्रॉप कर दें. ठीक है, अगर सुननी है तो बेझिझक कंटिन्यू कर लें. ठीक है, लेट्स सी कि क्या है गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स. व्हाट इज़ द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स? व्हाट इज़ द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर माय व्यूअर्स? क्या है गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर माय व्यूअर्स? आई एम पिकिंग अप ऑन अ वेरी सैड एनर्जी. कोई बहुत ज़्यादा सैड है. पता नहीं क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा सैड हैं. लुक एट दिस स्प्लिट ऑफ द डेक. कितने लेफ्ट आउट इन द कोल्ड एंड एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट वाली एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पर. बट बहुत ही कोई सैड लग रहा है मुझे यहाँ पर. सो लेट्स सी गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स क्या है. गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स क्या है फॉर माय व्यूअर्स? What is the guidance from the universe for my viewers? Let's see. Okay, we have the Malika of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. We have the Moth, which is Scorpio की energy strong. We have the Five of Coins. ये अभी card split of the deck में आया था. Sorry, एक मिनट. Taurus, Virgo, Capricorn. We have the Three of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. I hope के cards थोड़े बहुत सही से दिख रहे हों आपको. We have the Four of Staffs, Leo, Sagittarius, Aries, and we have the Minar Tower. बहुत major arcanas हैं यहाँ पर. And we have the Ten of Coins at the bottom of the deck. Taurus, Virgo, Capricorn. थोड़ा सा ये कार्ड्स बड़े हैं तो थोड़ा सेटिंग करनी पड़ेगी. आई होप के सारे कार्ड्स आपको जो हैं वो दिख रहे हों यहाँ पर. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, तो क्या चल रहा है? आई थिंक बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में विद दिस टावर कार्ड ओवर हियर. बहुत सारे मेजर चेंजेस हैं जो कि आ रहे हैं. बहुत न्यू बिगिनिंग्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं. एंडिंग्स जो हैं वो बहुत तकलीफदेह हो गई हैं. एंडिंग्स, यू नो, लेटिंग गो ऑफ थिंग्स, लेटिंग गो ऑफ पीपल, बिट्रियल, हार्ट एक. बहुत ज़्यादा उदास हैं आप. बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ट ब्रोकन है कोई. ठीक है ना, तकलीफ़ में है कोई. और वो तकलीफ़ जो है वो कंटेन नहीं कर पा रहे हैं. एक दिन अगर अच्छा गुजरता है तो मज़ीद 3-4 दिन, 4-5 दिन सैडनेस में गुजरते हैं, रिमोर्स में गुजरते हैं. एंड इट्स लाइक यू कैन नॉट you know move out from this situation. I'm picking up on this energy कि move out नहीं कर पा रहे. इमोशंस बहुत ही ज़्यादा हाइटेंड हुए हुए हैं इस वक्त किसी के. और ऐसे लग रहा है कि चाहत बहुत है, चीज़ें मैनिफेस्ट करना बहुत चाहते हैं, लेकिन वो किस तरह से मैनिफेस्ट होंगी, कब होंगी, वो आपको समझ नहीं आ रहा. बिकॉज या तो कोई ब्लॉकेज आ जाता है, या तो आपकी सैडनेस ओवरप्ले कर लेती है, या तो कुछ ना कुछ हो जाता है जिसकी वजह से आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं. सही है. सो लेट्स सी कि गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स मजीद क्या है. हैवी एनर्जी, बहुत हैवी एनर्जी है किसी की. लेट्स सी कि गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स क्या है फॉर माय व्यूअर्स. व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर माय व्यूअर्स? टू ऑफ सॉर्ड्स. आई थिंक आप एक क्रॉस रोड्स पे हैं. आप एक क्रॉस रोड पाथ पे हैं. यू डोंट नो इफ़ यू शुड टेक अ लेफ़्ट और यू शुड टेक अ राइट. इस बंदी की अजियत देखें कि बीच में खड़ा होना पसंद कर रही हैं. इनको पता नहीं है कि ये राइट जाएं कि लेफ़्ट जाएं. और इसी वजह से जो है आपकी लाइफ में एक बहुत ही मेजर किस्म का टावर मोमेंट
आया है बिकॉज आप डिसीजन नहीं मेक कर पा रहे हैं, आप चीज़ें फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अगर एग्जाम्पल डिवोर्स है, उसका आपको कुछ करना है पेपर वर्क, तो आप बहुत हेजिटेंट हैं, यू नॉट बोल्ड, ठीक है ना, बोल्डनेस नहीं आ रही कि आप अपने डिसीजन मेकिंग में बड़े फर्म हो कि मैं कहूँ कि यस आपको पता है आपने करना क्या है, नहीं आपको पता ही नहीं आपने करना क्या है। आप बहुत दो एनर्जीज के अंदर जो है वो प्ले आउट कर रहे हैं इस वक्त, एंड आपको रास्ता आपका आगे का दिख नहीं रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको चीज़ें डिफाइन नहीं हो रही कि क्या आपके लिए सही है और क्या गलत है। आप इसी रीज़न की वजह से जो है वो बीच में स्टक होना पसंद कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स, बिकॉज ये तो एक मेजर प्रॉब्लम लग रही है यहाँ पे। लेट्स सी गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स क्या है फॉर माय व्यूअर्स। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, यू आर वेटिंग फॉर थिंग्स टू प्ले आउट, ठीक है ना। आप अब कोई डिसीजन मेकिंग खुद से नहीं करना चाह रहे हैं। जितनी डिसीजन मेकिंग आपने करनी थी, जितनी आपने लाइफ में बर्डन्स फेस करने थे या ऑब्स्टिकल्स फेस करने थे या चैलेंजेस फेस करने थे, वो आपने कर लिए हैं। और अब आप इस एनर्जी को यूनिवर्स के हाथों, डिवाइन के हाथों, यू जस्ट वांट टू गिव इट अवे एंड यू वांट द यूनिवर्स टू मेक अ डिसीजन फॉर यू। लेकिन ऑब्स्टिकल ये आ रहा है कि यूनिवर्स भी तभी आपके लिए जो है वो डिसीजन मेक करेगी जब आपको एक्चुअली में पता होगा कि आपने क्या करना है। जब आप सोच लेंगे ना कि यार नहीं मैंने इसमें से निकलना है, तो थिंग्स विल स्टार्ट प्लेइंग आउट विद फॉर यू इन दैट रिगार्ड। जब आप सोच लेंगे कि नहीं यार मैं इसको वर्कआउट करके ही रहूँगा, कुछ भी हो सकता है कि हर किसी की लाइफ डिफरेंट है, हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट है, तो थिंग्स विल स्टार्ट प्लेइंग आउट फॉर यू इन दैट रिगार्ड। लेकिन अभी मसला ये है कि यूनिवर्स को भी नहीं पता कि करना क्या है भाई, आपने क्या करना है, आप क्या चाहते हैं। आपकी चाहत पे थोड़ा सा एक एलिमेंट अटका हुआ है कि व्हाट डू यू वांट, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि हाँ मुझे पता है कि मैं जो मेरे लिए बेहतर ये है कि मैं इसमें से निकल जाऊं, लेकिन मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि इसमें से मैं इसमें रहूं। तो ऐसे तो कंफ्यूजन में यू नो यूनिवर्स इज ऑल्सो गोइंग टू बी लाइक भाई मेक अप योर माइंड व्हाट इज गोइंग ऑन, ऐसे थोड़ी होता है। सो समवन नीड्स टू बी वेरी क्लियर कि क्या चाहते हैं भाई, आप चाहते क्या हैं, चाहत क्या है आपकी। क्या आप एक 10 ऑफ कॉइन्स चाहते हैं, एक फैमिली ओरिएंटेड लाइफ चाहते हैं, एक कमिटेड लाइफ चाहते हैं, एक हैप्पी लाइफ चाहते हैं, एक अबंडेंट लाइफ चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप, ठीक है। लेट्स सी कि मजीद गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स क्या है फॉर माय व्यूअर्स। सुल्तान, ब्यूटीफुल एनर्जी, एम्परर की एनर्जी है ये, और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। और आई थिंक यू आर जस्ट वेटिंग, आप एक साइन या एक सिंक्रोनिसिटी का वेट कर रहे हैं जिसमें आपको कोई साइन मिले। नॉलेज आपको बहुत है, पता आपको सब है, लेकिन एक मूव फॉरवर्ड का एलिमेंट जो है ना वो कहीं रहता है, सही है। मूव फॉरवर्ड का जो एलिमेंट है वो आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं मूव फॉरवर्ड कर पा रहे हैं, लेट्स सी। क्यों नहीं मूव फॉरवर्ड कर पा रहे हैं आप, लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स, व्हाट व्हाई आर यू अनएबल टू मूव फॉरवर्ड। क्यों हैं आप इतने स्टक और अनएबल टू मूव फॉरवर्ड। सन ऑफ सॉर्ड्स, आई फील कि कोई ओके दिस इज अ मैसेज जो मैं पिक कर रही हूँ। आई फील कि कोई आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। या तो आपका इंटरेक्शन ऐसे लोगों के साथ होता है जिससे जो आपको पास्ट में लेके चले जाते हैं, या तो कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हैं, या तो कोई यू नो आउट ऑफ द ब्लू मैसेजेस आ जाते हैं, आउट ऑफ द ब्लू शक्ल दिख जाती है, आउट ऑफ द ब्लू मुलाकात हो जाती है, आउट ऑफ द ब्लू कुछ पास्ट से आपका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। एंड इन द सेंस के ऐसे पर्सन का जो एक आपको एक तरीके से एक नेगेटिव इम्पैक्ट में रखा हुआ था, एक नेगेटिविटी के लूप में रखा हुआ था, एंड उसकी वजह से आपकी फाउंडेशन जो है वो बहुत ज़्यादा शेक हो जाती है, मूव हो जाती है, बनी बनाई चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, बिकॉज आप किसी फॉर्म में किसी की एनर्जी पिक कर रहे हैं जो आपसे आपके पास से रिलेटेड है, ठीक है, जो आपके पास से रिलेटेड है। अब वो एक्स
बॉयफ्रेंड है, एक्स लवर है, एक्स वाइफ है, जो भी है, आपके पास से कोई एनर्जी है जो आपको ब्लॉक में रखा हुआ है, ठीक है। और इस एनर्जी से आपको क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टकनेस फील हो रही है। आई फील शैडो वर्क किसी का बहुत ज़्यादा लैक कर रहा है इस वक्त, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा शैडो वर्क लैक कर रहा है, बिकॉज इतना समझदार, इतना शहूर वाला, इतना अक्लमंद होने के बावजूद आप एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जिसमें आपको लगता है कि मुझे पता ही नहीं है मैंने करना क्या है। हालांकि बहुत ज़िंदगी के टफ सिचुएशंस, टफ चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, एंड तब आपकी जो बोल्डनेस थी तो वो हिली नहीं, लेकिन अब जाके कहीं आपको ऐसे लगता है कि यू आर कंफ्यूज्ड, यू डोंट नो व्हाट टू डू, आप स्टक हो जाते हैं। एंड देन दिस एनर्जी, यू डूइंग दिस टू योर सेल्फ, आप ये खुद ही अपने ऊपर कर रहे हैं, एंड इसकी वजह से आपकी ब्लेसिंग्स, चीज़ें स्टक हो जाती हैं। लेट्स सी फ्रॉम अनदर कार्ड डेक के क्या चैलेंजेस हैं या क्या गाइडेंसेस, व्हाटएवर गाइडेंस है जो आपको चाहिए है, सो दैट यू कैन एक्चुअली स्टार्ट टू मूव फॉरवर्ड इन दिस सिचुएशन, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एक अजियतनाक सिचुएशन मुझे फील हो रही है, जिसमें किसी को पता ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है, तो वो लटकना, महसूस करना, स्टक रहना पसंद करते हैं। खैर, एनीवेज, लेट्स सी कि गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स क्या है फॉर माय व्यूअर्स इन दिस सिचुएशन। क्या है गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर माय व्यूअर्स इन दिस सिचुएशन? क्या है गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर माय व्यूअर्स इन दिस सिचुएशन? गाइड, ओके ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं, बट लेट्स सी। लुक एट द बॉटम ऑफ द डेक, रिलीज, रिलीज, we will take this. Okay, let's see. Perfection, guilt, grief, workaholic. Okay, we have the disciplinance, we have the enlightenment and the release. तो बहुत ज़्यादा आप गिल्टी हैं आपके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऑल ऑफ दैट। परफेक्शनिज्म आप चाहते हैं, वर्कोहॉलिक बहुत ज़्यादा आई फील के हुए में, काम पे बहुत ज़्यादा किसी का, बहुत ही ज़्यादा किसी का फोकस है, एंड बिल्ड करना चाह रहे हैं, को क्रिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ग्रीफ में है, सैडनेस में है, रिमोर्स में है, रिलीज़ नहीं कर पा रहे, या तो पास्ट को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, या तो टॉक्सिसिटी को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक विक्टिम मेंटालिटी में भी बैठे हुए हैं आप, एंड लीप ऑफ फेथ लैक करते हैं। एनलाइटनमेंट है, यूनिवर्स आपको दे रही है एनलाइटनमेंट, लेकिन आप वो एनलाइटनमेंट के इशारे भी नहीं समझ पा रहे हैं, बिकॉज आप इतना ज़्यादा एक लो वाइब्रेशनल हेड स्पेस में हैं। तो बहुत क्लियर है मैसेजेस कि थोड़ा सा यू नीड टू टेक सम टाइम आउट, बिकॉज आई थिंक आप बहुत ज़्यादा काम भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं, बहुत ज़्यादा कामों में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपको चाहिए है, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए आपको? प्लीज़ मेडिटेट करें, थोड़ा सा टेक टाइम टू योर सेल्फ। जो इतने लोगों को आप अपनी एनर्जी बांट रहे हैं उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें। अगर हो सके तो कोई सूर्य रहमान, सूर्य यासीन या सूर्य विच वन एवर वन जो आपको अच्छी लगे, जिसमें हीलिंग एनर्जीज हो। सूर्य रहमान हैज़ अ लॉट ऑफ हीलिंग एनर्जी, तो मे बी लिसन टू दैट। यू नीड टू रिलीज दिस नेगेटिविटी, दिस टॉक्सिसिटी, ताकि आपका पाथ जो हो, आप क्या करना चाहते हैं वो क्लियर हो। कुछ हीलिंग, कुछ शैडो वर्क अभी भी रहता है जो आपने फुल पोटेंशियल पे अचीव नहीं किया है, ठीक है। लेट्स सी कि गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स अगर एक दो लफ्ज़ों में हम कहें तो क्या होगा। What is the guidance from the universe? क्या है for my viewers? What is the guidance from the universe for my viewers? Cards गिर गए हैं, let's see क्या आता है। We have the miracle, embrace oneness with the universe, ठीक है। We have oblivion, open your arms, and we have tangibility, make your dreams real.
तो अपनी थोड़ी सी थिंकिंग पे भी थोड़ा फोकस करें कि नेगेटिव थिंकिंग हो रही है ज़्यादा कि पॉजिटिव थिंकिंग हो रही है। एट दिस मोमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग इज़ वेरी गुड, लेकिन यूनिवर्स जो आपको समझाना चाह रही है, सिखाना चाह रही है, बताना चाह रही है, डोंट लेट दैट स्लाइड आउट। आपकी गट फीलिंग्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आपकी बॉडी विल स्टार्ट टू गिव यू सिग्नल, साइंस, सिंक्रोनिसिटीज, एंड यू कैन मेक योर ड्रीम्स रियल। ठीक है ना, बिल्कुल रियल कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन हैज़ अ वेरी वेरी पावरफुल थिंग, इट्स अ वेरी पावरफुल टूल जो आप यूज़ कर सकते हैं। 32 कुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर फॉर समवन। शायद आपकी एज हो सकती है 32, और डेट ऑफ बर्थ 2016 हो सकती है किसी की। So you can manifest things for yourself, but there is a blockage. ठीक है ना, you need to get rid of that blockage. You need to figure things out for yourself, and little grounding needs to happen. ठीक है, grounding बहुत ज़रूरी है। सनलाइट में जाके बैठें, नमाज़ें पढ़ें, गार्डन में बैठें, फ्रेश एयर लें, बिकॉज आई फील कि आपके दिमाग पे एक ब्लॉक आया हुआ है। सो उसको हटाने के लिए, उसमें क्लैरिटी गेन करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा ग्राउंडिंग वर्क करें कुछ। ठीक है, तो गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स ये है। अगर ये आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। Sending you all lots of love and light. Until next time, thank you. Bye bye.